हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिवीज़न इन रियल लाइफ। मतलब हमारे दैनिक जीवन में डिवीज़न का, डिवाइड का क्या यूज़ होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 2.7 में, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 41 पर दी हुई है। अब इस तरह से आप मान लीजिए, जैसे आपके पास कुछ चीज़ें हैं, वस्तु हैं 1000, आपको उनको मान लीजिए 20 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो आप बांटेंगे, फिर काउंट करेंगे, तो आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। मान लीजिए आपने एक व्यक्ति को 5 वस्तु दे दी, वो 1000 में से 5 दे दी, तो आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर दूसरे व्यक्ति को 5 दे दी, तो फिर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करने में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस को बोलते हैं डिवीज़न। हमें बार बार सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े, प्रोसेस लेंदी ना हो, इसलिए हम डिवीज़न कर सकते हैं। लेकिन बार बार सब्ट्रैक्शन किसका? सेम नंबर का। अगर हमने एक पार्टिसिपेंट को, एक व्यक्ति को 5 चीज़ें दी, तो दूसरे को भी 5 देनी पड़ेगी। सेम नंबर अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तभी डिवीज़न होगा। तो हम इसमें क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करेंगे हम इसको। देयर वर 62,910 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 45 कंट्रीज़ इन ए यूथ स्पोर्ट्स मीट। 45 देशों के 62,910 पार्टिसिपेंट्स स्पोर्ट्स मीट में शामिल हुए। हाउ मैनी यूथ पार्टिसिपेटेड फ्रॉम ईच कंट्री। तो प्रत्येक देश से कितने यूथ ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। अज्यूम दैट देयर वर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम ईच कंट्री। और आपको ये मानकर चलना है कि प्रत्येक देश के जो पार्टिसिपेंट थे उनकी संख्या सेम थी। मतलब जैसे अगर अमेरिका से 45 आए हैं पार्टिसिपेंट, तो इंग्लैंड से भी 45, न्यूयॉर्क से भी 45, सभी कंट्रीज से 45। अगर एक देश से अगर 45 आए हैं तो सभी से 45। तो आपको ये मानकर चलना है कि पार्टिसिपेंट्स सभी में सेम थे। तो आपको ये पता करना है कि कितने पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए प्रत्येक कंट्री से। तो आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 62,910 डिवाइडेड बाय 45, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड 66,56,800 रुपीज़ इक्वली एमंग 53 फैमिलीज अफेक्टेड बाय फ्लड्स। मतलब बाढ़ग्रस्त लोग जो थे, बाढ़ की जो लोग चपेट में आ गए थे, परिवार जो चपेट में आ गए थे, उनको सरकार ने इतने रुपए की मदद दी। ठीक है, कितने परिवार थे? 53 फैमिली, और सभी को उन्होंने बराबर बराबर पैसे दिए। तो प्रत्येक परिवार को कितने रुपए मिले? तो अगर आप 53 से डिवाइड करोगे 66,56,800 को, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक परिवार को कितने कितने रुपए मिले। जैसे कि मैंने इधर सॉल्व किया है, देखिए 53 से मैंने डिवाइड किया। पहले ओनली 1 डिजिट देखते हैं, 6 इज स्मॉलर देन 53, तो हमने इसमें एक और ले लिया 66। तो अब ये 1 टाइम डिवाइड हुआ, 53 आया। सब्ट्रैक्शन किया तो 13 आया। फिर हमने नेक्स्ट नंबर एक नोट डाउन किया 5, फिर 135 हो गया। ये 2 टाइम्स में 106 आया। फिर हमने सब्ट्रैक्शन किया तो 29 आया। हमने फिर नेक्स्ट नंबर 6 नोट डाउन किया, क्योंकि 5 कर चुके थे पहले। फिर सब्ट्रैक्शन किया, ये आपका, फिर आपने क्या किया, इसको 5 टाइम्स में आपका ये आया 265। देन उसके बाद हमने क्या किया? सब्ट्रैक्शन किया, 31 आया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? 8 को नोट डाउन किया। फिर 6 टाइम्स में हमारा आ गया 318 पूरा। तो फिर ये सभी जीरो हो गया। इधर पूरा जीरो हो गया, लेकिन इधर अभी भी 2 ज़ीरोज़ बचे। तो हमने ये 2 ज़ीरोज़ डायरेक्ट हमने इधर लिख दिए। ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 ज़ीरोज़ बचे थे, इधर तो ज़ीरो हो ही गया था, इधर ये इसमें अभी 2 ज़ीरोज़ बचे थे, तो हमने ये 2 ज़ीरोज़ डायरेक्ट क्वोशेंट में लिख दिए। तो हमारा आंसर हो गया 1,25,600 रुपीज़ प्रत्येक परिवार को मिले। फिर है आपका नेहा बॉर्न 24,78,900 रुपीज़ इन ए लॉटरी। एक लॉटरी में उसने इतने रुपए जीते। इफ़ सी हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट इक्वली एमंग 10 ऑफ हर रिलेटिव। अगर उसको बराबर बराबर
अमाउंट जो है उसको बराबर बराबर अपने 10 रिश्तेदारों को बांटना है, तो प्रत्येक रिश्तेदार को कितने रुपए मिलेंगे। मतलब 10 रिलेटिव हैं, उसको सभी को बराबर बराबर बांटना है, और टोटल अमाउंट है 24,78,900। तो या तो आप ये डिवाइड करके निकाल लीजिए, जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, या इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया था डिवीज़न बाय 10। इसका एक रूल होता है, जैसे डिवीज़न बाय 10 या 10 के मल्टीपल्स। तो जैसे इसमें 10 दिया गया है, तो 10 का देखिए 10 में आप देख रहे हैं कि कितने ज़ीरो हैं इसमें, डिवीज़र में कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है। तो आप क्या कीजिए, ये जो नंबर है इसको आप पूरा क्वोशिएंट मान लीजिए, बस जो आपका सबसे राइट में एक डिजिट है उसको छोड़ दीजिए, वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसमें बचा क्या, ओनली 9 ज़ीरो, क्योंकि एक जो लास्ट का ज़ीरो है वो छोड़ देंगे हम, क्योंकि इसमें भी 10 में भी 1 ज़ीरो था, इसलिए मैंने 1 डिजिट छोड़ा। अगर इसमें 2 ज़ीरो होता, ये 100 होता, तो हम 2 डिजिट्स छोड़ देते, और ये जो हमने छोड़ा ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हो जाएगा, ये लास्ट में हमने क्या छोड़ा, 0 छोड़ा, तो 0 हो जाएगा, आपका क्वोशिएंट ये हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं तो भी सही रहेगा, और आपको अगर पूरा डिवाइड करना है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। ये रूल मैंने आपको बताया था, 10 या 10 के मल्टीपल से डिवाइड करना। फिर है आपका फोर्थ वाला, देयर आर 99,89,001 नंबर ऑफ एप्पल्स पैक्ड इन 999 कार्टून्स। मतलब इतने एप्पल 999 कार्टून्स में पैक किए जाते हैं। हाउ मैनी एप्पल्स आर पैक्ड इन ईच कार्टून। तो प्रत्येक कार्टून में कितने एप्पल्स पैक किए गए, 999 कार्टून्स में इतने एप्पल, तो एक कार्टून में इस नंबर में इसका डिवाइड कर दो। देखो पहले हमने ओनली 1 डिजिट देखा, इससे छोटा है, फिर हमने 2 लिया, अभी भी छोटा है, फिर हमने 3 डिजिट लिया, अब ये 999 है, ये 998 है, अभी भी ये छोटा है क्योंकि 999 बड़ा है। तो हमने एक और डिजिट ले लिया, यानी हमने 4 डिजिट का ग्रुप बना लिया। हमने एक्स्ट्रा कितने डिजिट ले लिए, 1 2 3 डिजिट्स एक्स्ट्रा ले लिए। तो आप चाहें तो आगे 3 ज़ीरो लगा सकते हैं, लेकिन आगे ज़ीरो लगाने का मतलब आपको पता है कुछ भी नहीं होता है। फिर हमने डिवाइड किया 9 टाइम्स, तो 8,990 बनाया, सब्ट्रैक्ट करने पर ये आया। फिर हमने ज़ीरो नोट डाउन किया, फिर डिवाइड किया तो 9 टाइम्स में फिर ये सब्ट्रैक्ट करने पर ये, फिर नेक्स्ट ज़ीरो नोट डाउन किया, फिर 9 टाइम डिवाइड किया, फिर हमने 1 को नोट डाउन किया और ये पूरा डिवाइड चला गया। तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो आया ये, यानी प्रत्येक डिब्बे में 9,999 एप्पल्स पैक किए जाते हैं। तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 2.7, ओनली 4 क्वेश्चंस है, चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 2 मैंने आपको सॉल्व करके बता भी दिए हैं। तो आप इनको भी कीजिए और जो बचे हुए हैं उनको भी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।